Assalamualaikum student, this is Abish Farooq. First of all, most welcome in online classes from Government Aksha Model School. This is reading session lecture number 2, class 4. This is a part 2, unit number 1, building unit of life. Now page number 4, an animal cell. Observe a specimen of animal cell under a microscope. What do you see? Each oval-like shape observed under the microscope in animal cell. Within each cell there are smaller parts. They are called cell organelles, each with its own function. In the simplified diagram below show a typical animal cell with the sum of its cell organelles. जब हम एनिमल सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो ये हमें ओवल लाइक शेप का दिखता है. देखें, यू कैन सी दिस ओवल शेप है, यानी अंडे की तरह दिखता है. अंडे के शेप वाले शेप में देयर आर स्मॉलर पार्ट, इसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको सेल ऑर्गेनाइल कहते हैं और उसके अपने अपने फंक्शंस होते हैं. तो इसी को सिंपली हमने इस डायग्राम में मैं आपको डिफाइन करूँगी. नाउ दिस इज न्यूक्लियस. इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड इन एनिमल सेल. इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल इंक्लूडिंग सेल रिपेयर. ये एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर यानी बीच में वाक़या होता है. इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़, ये तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है सेल की. न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म. इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल द सेल एंड इट इनक्लोज्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन. ऑल द सेल ऑर्गेनाइल एंड आर सब्सटेंस और फ्लोटिंग इन इट. ये देखें, दिस पिक्चर ये है साइटोप्लाज्म. जो जेली लाइक सब्सटेंस फील होता है सेल में वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म. ये बहुत क्लोज होता है सेल मेम्ब्रेन से. सेल मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है और ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है ये बहने वाली फॉर्म में होता है. नाउ लास्ट हेडिंग इज ऑफ दिस पेज सेल मेम्ब्रेन्स. इट इज़ अ थिन लेयर common to both plant and animal cell. It is the outer covering of animal cell and control the movement of material into the out of the cell. It is partially permeable and allows certain material to pass through. It also gives shape to the cell. This is the cell membranes. इसमें थिन लेयर यानी बिल्कुल बारीक लेयर होती है प्लांट सेल पर भी और एनिमल सेल पर भी. इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल. ये आउटर कवरिंग कर रखता है एनिमल सेल की. और ये एंड सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन ये भी होता है कि इट ऑल्सो गिव शेप टू द सेल. ये सेल को शेप देकर रखता है, इसकी शक्ल बना कर रखता है. नाउ पेज नंबर 5, वैक्यूल. दे आर लिटिल बबल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल. देयर फंक्शंस इज टू स्टोर फूड, वाटर, वेस्ट मटेरियल एंड ऑल सब्सटेंस. द वैक्यूल इन एन एनिमल सेल आर यूजुअली स्मॉल एंड न्यूमेरियस. ये कह रहे हैं वैक्यूल जो होता है लिटिल बबल्स यानी बबल्स लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है इन द सेल में. इसका फंक्शन क्या होता है? खाना, वाटर यानी पानी और वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है उसे अपने अंदर स्टोर कर रखता है. नाउ हाउ अ प्लांट सेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल सेल. प्लांट सेल कैसे मुख्तलिफ है एनिमल सेल से. प्लांट आर डिफरेंट from animal in many ways, so their cell are also different in so many ways. The simplified diagram below show as typical plant cell with the sum of its cell organelles. ये देख सकते हैं आप एक टिपिकल डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल की डायग्राम दी हुई है. मैं इसके थ्रू अभी आपको समझाती हूँ. A plant cell has a nucleus, cytoplasm, cell membranes and vacuole like a animal cell. However, these organelles have different position in the plant cell. ये कह रहे हैं प्लांट सेल में न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, वैक्यूल भी होता है, बिल्कुल एनिमल सेल की तरह. मगर दियर ऑर्गेनाइज हैड डिफरेंट पोजीशन इन द प्लांट सेल. मगर इनकी पोजीशन प्लांट सेल में मुख्तलिफ होती हैं. क्लोरोप्लास्ट. अ क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनाइज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. देयर आर दिस लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल which trap light and help a plant make its food. क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? ये ग्रीन पिगमेंट यानी कि हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफाइल. ये लाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं. क्लोरोफिल प्लांट को ग्रीन रखने में मदद करता है. ठीक है, ग्रीन पिगमेंट में मदद करता है और इसी की वजह से ये ट्रैप द लाइट की मदद से अपना खाना प्लांट बनाते हैं. Now student, cell wall.
एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन्स था, इधर सेल वॉल है. इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन्स अ प्लांट ऑल्सो हैज सेल वॉल विच गिव इट सपोर्ट एंड रेगुलर शेप. इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेल्यूलस. ये क्या करता है, ये भी वही काम करता है, दीवार का काम करता है. यानी ये बिल्कुल दीवार होती है सेल की जिसे सपोर्ट करती है, वो बिल्कुल एक रेगुलर शेप में, ताकि एक रेगुलर शेप में रहे. और ये बहुत स्ट्रॉन्ग यानी बहुत मजबूत होती है. मेडअप होती है सेल्यूलस से, और ये किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलस से बनी हुई होती है. फ्रेंड्स, लास्ट हेडिंग इज वैक्यूल. A plant cell has one large vacuole which form the biggest part of the cell. It is found in the center of the cell and push the nucleus outside. प्लांट सेल में आप देख सकते हैं सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो वैक्यूल है. ये फॉर्म होता है सबसे बड़ा हिस्सा सेल में. ये किस में कहाँ वाक़ होता है, इसकी पोजीशनिंग कहाँ होती है, बिल्कुल सेंटर में, और ये पुश करता है न्यूक्लियस को. सो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ आई होप आपने समझ लिया होगा. और यहाँ पर इस चैप्टर की रीडिंग का सेशन कंप्लीट होता है एंड एक्सप्लेनिंग का सेशन भी कंप्लीट होता है. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरा.